फिटनेस लवर कैसे हैं। आज हम बात करेंगे मोटापा की, ओवरवेट की। क्योंकि आज के समय में 35 की एज के बाद लोग मोटापा की ओर बढ़ रहे हैं, ओवरवेट की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके बारे में हमने बहुत बात की आपने लिविंग हैप्पीली में, जितना भी बात करें वो कम है। और यह मुख्यतः इसी कारण से हो जाते हैं क्योंकि हम जितना कैलोरी ग्रहण कर रहे हैं उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और यही हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भाग में जमा हो जा रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, अगर हमें बहुत ज़्यादा खाने का शौक है, जो कि अच्छी आदत नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी भी बर्न करने की आदत साथ में ही होनी चाहिए। और अगर यही दोनों में गैप हो गया, यानी कि जितना आप खा रहे हैं और इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा आपका शरीर, क्योंकि आज के समय में हर सबका आज रूटीन जो हो गया, हमारी जीवन शैली इस तरह से हो गई, हम दिन भर सक्रिय रहते नहीं हैं। मानसिक रूप से तो सक्रिय रहते हैं, भावनात्मक रूप से तो और भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं रहते हैं। तो अगर शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहें तो मोटापा नहीं आएगा, और अगर मोटापा आ रहा तो उसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन करने की ज़रूरत है। और इसी करेक्टिव एक्शन की आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में आप मुख्यतः 7 एक्सरसाइजेज हमारे साथ देखने जा रहे हैं। क्योंकि आपका अगर मोटापा आ चुका है या ओवरवेट हैं, आप इतना ही से समझिए कि आप अगर पुरुष हैं तो 25 साल की उम्र में आपका जो वजन था वही आपका आदर्श वजन होना चाहिए थ्रू आउट लाइफ। और अगर महिला हैं तो 21 साल में जो रहा होगा वजन, वही आपका आदर्श है। अब इस तरह से इस बात को समझिए कि जब आप कोई कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, उस टाइम उसका जो ग्रॉस वेट है, क्या 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उसका वेट बढ़ जाता है? अगर आपने कोई एक्सेसरीज नहीं लगाया है तो उतना का उतना ही होना चाहिए। और अगर वजन बढ़ रहा उस कार का, बाइक का या जहाज खरीदे हैं तो यह उसमें खामियां हैं। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर की भी वजन, जब हमारे शरीर का ग्रोथ रुक जाता है, यानी कि 25 साल के बाद ऑलमोस्ट ग्रोथ रुक जाता है, वही वजन थ्रू आउट लाइफ होना चाहिए। पर होता क्या है, हमारे जीवन शैली, आहार विहार इस तरह से होती है, हम अपने भोजन को बढ़ाते चले जाते हैं या भोजन वही रखते हैं जबकि उसकी खपत कम होती है, और यही हमारे शरीर के मोटापा और ओवरवेट का कारण बनता है। ऐसे में आवश्यकता है आपको प्रतिदिन खुद के ऊपर 30 मिनट्स देने का। और अगर आप एक्सरसाइज जो भी मैं साथ बताने जा रहा हूँ सिर्फ 3 महीने तक ही करें तो आपका यह छू मंतर हो जाएगा। तो आइए आप हमारे साथ सबसे पहला एक्सरसाइज कीजिए, हाई नी। इसे 2 मोड में किया जा सकता है। अगर आप बुजुर्ग हैं, नहीं हो पा रहा, तो आराम आराम से विदाउट हॉपिंग आप यहाँ रखिए, विदाउट हॉपिंग कीजिए हाई नी। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो विथ हॉपिंग कीजिए। यह आपके बेली फैट को रिड्यूस करेगा, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करेगा, और ऑटोमेटिक आपकी सारी मोटापा दूर हो जाएगी। आपको सांसों पर ध्यान देना है, चेहरा को प्रसन्न मुद्रा में ही रखना। इस तरह से आप इसे सिर्फ 45 सेकेंड्स ही कीजिए, और तब देखिए धीरे धीरे आपके ये फैट श्रेड होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ उसका नाम है जंपिंग जैक। बड़ा ही सरल है लेकिन बड़ा ही प्रभावी भी है। आइए, यहाँ हम कर क्या रहे हैं, अपने पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लगभग 95% से भी ज़्यादा हमारे मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। स्वाभाविक है, जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा फैट जो जमा है यह मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसे आप धीरे धीरे ही शुरू कर सकते हैं।
आराम आराम से। और जैसे जैसे स्पटाई जाता है आप स्पीड को बढ़ाइए, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाइए। यह तो है जंपिंग जैक। मोटापा घटाने के लिए जो तीसरा एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसका नाम है एल्बो प्लैंक। इसके लिए आपको पुशअप का जो पोजीशन है इसमें आप आ जाइए, हाई प्लैंक और ये लो प्लैंक, एल्बो प्लैंक। इस तरह से आपको यहाँ यह ध्यान देना है, कोर इंगेज रखिए, ग्लूट को स्क्वीज रखिए, थाई को इंगेज रखिए। आपको सामने देखना है, सांस नॉर्मल लेते रहिए, छोड़ते रहिए, कोर को इंगेज रखना। यह प्लैंक न कि आपको मोटापा को हटा रहा, ओवरवेट को कंट्रोल कर रहा, आपकी कोर स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा, जो कि अल्टीमेटली आपके स्टेमिना और इंड्योरेंस को भी बढ़ा रहा। प्लैंक को अगर आप नियमित 1-1 मिनट का भी 4 बार कर पा रहे हैं तो निश्चित है यह आपके बॉडी फैट यानी कि मोटापा और ओवरवेट दोनों को कंट्रोल करेगा। तो यह प्लैंक आप अपने नियमित एक्सरसाइज रिजाइम में अवश्य शामिल कीजिए। मोटापा और ओवर वजन से निजात पाने के लिए जो मैं चौथा एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ इसका नाम है माउंटेन क्लाइंबर। यानी कि आपको पहाड़ पर चढ़ने के अनुसार पैर को आगे पीछे करना है। तो आइए स्टार्ट हो जाइए। इसके लिए प्लैंक पोजीशन में ही आ जाएंगे और यहाँ आराम से आप जितना कर पा रहे हैं आराम से, और जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आपका बढ़ रहा आप फास्ट कीजिए, जितना आगे पैर ले जा सकते हैं ले जाइए। एक पैर फोल्डेड, एक पैर स्ट्रेच, बैक पोर्शन ऊपर न जाए यह ध्यान दीजिए। आपके सारे एक्स्ट्रा फैट को यह माउंटेन क्लाइंबर बर्न करेगा। इस तरह से आप कीजिए माउंटेन क्लाइंबर सिर्फ 3 बार 45 मिनट्स के सेट बना के। मोटापा के लिए ही 5वां एक्सरसाइज जो है रशियन ट्विस्ट। आइए, इसके सिंपल वर्जन है। आप पैर को यहीं रखिए और यह यहाँ आप देख पा रहे होंगे बेली एरिया में किस तरह से हम काम कर रहे हैं। आप हाथ में कुछ बॉल रख सकते हैं, बोतल रख सकते हैं, वेट रख सकते हैं। इसी को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए आप पैर को उठा लीजिए। तो यह रशियन ट्विस्ट जो है आपके वेस्ट लाइन को भी ट्रिम कर रहा और बेली फैट के तो एक्स्ट्रा फैट को बर्न कर ही रहा। मोटापा हटाने के लिए छठा एक्सरसाइज जो मैं रेकमेंड करूंगा वह है क्रंचेज। यह थोड़ा सा मुश्किल भरा है, जो नए लोग हैं उनसे नहीं हो पाएगा, पर प्रयास कीजिए। आधा अधूरा ही होगा और धीरे धीरे पूरा भी होने लग जाएगा। इस तरह से लेट जाइए, हाथ को यहाँ रखिए। आपको खुद ही बॉडी लिफ्ट करना है, कोर इंगेज करके खुद उठिए। हाथ का जोड़ मत दीजिए अपने हाथ को। जब उठ रहा है तो एक्सहेल कीजिए।
इस तरह से क्रंचेज आप कीजिए। क्रंचेज आपको 16x3 ही करना है शुरू में। तो ये 16 रेप्स कीजिए 3 सेट बना के। 3 महीने तक ही ये सब जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ कीजिए। मोटापा हटाने के लिए, वजन को ही संतुलित करने के लिए जो 7वां और अंतिम एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है फ्लटर किक। तो आइए हमारे साथ कीजिए। यहाँ ऐसे बैठ जाइए। इस तरह से 30-30 के रेप में आप ओनली 3 सेट कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपके ये बेली फैट जो है ये छू मंतर हो जाएंगे और आप करेक्ट बीएमआई के रेंज में, यानी कि लेस देन 24.9 बीएमआई आपका 3 महीने के अंदर अचीव हो जाएगा। बशर्ते आप ये 7 एक्सरसाइज को नियमित कम से कम 3 महीने तक अवश्य कीजिए। आपके सारे फैट को तो रिमूव करेगा ही, इसके साथ ही बोनस में आपको एक सुदृढ़ शरीर, आकर्षक शरीर मिलेगा। एक खूबसूरत पोस्चर के आप मालिक भी बनेंगे। हमारे साथ आप सदैव बने रहते हैं, इसके लिए नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से हृदय की गहराइयों से नमस्कार और फिर मिलता हूँ।